था हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेकर के। हिंदू मुस्लिम का जो विवाद था, अब हम लोग संत हैं, न वहाँ हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई हैं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे, और एक हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के पहले के यहाँ संत रहते थे, स्वामी विज्ञानानंद जी, उस समय के डबल एम ए थे, बहुत क्रांतिकारी व संत थे। तो उनके सानिध्य में लोग आए, उनसे मिले, और उसके बाद यहाँ से बायोडाटा बना असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए। तो यहाँ से कुछ उनसे मदद लेकर के और फिर चंपारण में गए, और चंपारण से असहयोग आंदोलन छेड़ने का योजना बनी। नमस्कार, मैं विगत कुछ दिनों से आप सबों के बीच ऐतिहासिक, पौराणिक और विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों को लेकर के नित्य प्रतिदिन हाजिर होता हूं। इसी कड़ी में मैं आज आया हूं बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड मुख्यालय से सटे प्रेम नगर आश्रम बरौली। यह अति प्राचीन आश्रम है और बिल्कुल रमणीक स्थल है। प्रकृति की गोद में बसा है यह आश्रम। आश्रम के चारों तरफ बहुत खुला मैदान है। मैदान में बहुत प्राचीन वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्षों के बीच, सुंदर और हरियाली के बीच जो है यह आश्रम बसा हुआ है। आइए मेरे साथ एक मेरे पुराने मित्र और प्रभात खबर के ज़माने के मेरे साथी संपूर्णानंद संतोष। संपूर्णानंद संतोष यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आम से लेकर खास जनमानस तक में संपूर्णानंद संतोष का नाम बड़े आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। और पावन धरती पर आप आए। बरौली का ये प्रेम नगर आश्रम है। यहाँ आने के, यह प्रेम नगर आश्रम है जी, यहाँ पे बहुत पुराना आश्रम है जी, बहुत पुराना आश्रम है। और प्रेम नगर आश्रम में जो भी आते हैं लोग प्रेममयी बन जाते हैं। प्रेममयी, प्रेम शब्द सुन करके अंग में एक सिहरन पैदा हो जाती है। प्रेम के न जाने कितने रूप हैं और इसी प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं संपूर्णानंद संतोष। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो इनके मुखारबिंद की जो मुस्कुराहट होती है उसको देख करके आदमी अपने सारे गमों को भूल जाता है और प्यार के रास्तों पर निकल पड़ता है। आइए इनके साथ मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूं और एक एक चीज़ों पे इनसे चर्चा करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे आप तमाम दर्शकों को कि क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्या है इस मंदिर की ऐतिहासिक कहानी। आप मंदिर के दोनों तरफ देख सकते हैं कितना सुंदर बगीचा, विभिन्न प्रकार के फलों और फूलों के सुंदर सुंदर वृक्षों से सुसज्जित यह अद्भुत आश्रम। आश्रम में विभिन्न प्रकार के पुष्प, फल आदि के वृक्ष, सावन की रिमझिम फुहार के साथ मंद मंद पुरवैया चल रही है और पुरवैया के झोंके के साथ वृक्षों के लता पता लगातार धरातल से जूझ रहे हैं। धरातल से उनका चकराना निरंतर जारी है और इस रमणीक स्थल में विभिन्न प्रकार के पंछियों के शोरगुल से एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। यह वही स्थल है जहां सत्याग्रह आंदोलन के समय क्रांति के महानायक भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाए सुभाष चंद्र बोस जी का भी यहाँ शुभागमन हुआ था। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी इस आश्रम पर लगभग एक सप्ताह तक ठहरे हुए थे और आसपास के तमाम गांव के लोगों के साथ उनकी यहाँ मीटिंग हुआ करती थी। और सामने यह देख सकते हैं कुआं का चौतरा। ऐसा भी कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जब पहली बार इस आश्रम में प्रवेश किए तो इसी कुएं के चौतरे पर वे विश्राम किए थे और इसी कुएं के शीतल जल से अपने प्यास को बुझाए थे। वे तो क्रांतिकारी थे और बड़ी दूर से पैदल आना हुआ था और जैसे सुभाष चंद्र बोस जी इस कुएं में आए, कुएं के समीप आए, यहीं पे शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और गांव के लोगों के साथ उन्होंने यही मीटिंग की थी। यही वह कुआं है जहां सुभाष चंद्र बोस जी वर्षों पहले बैठे हुए थे। जी, बहुत दिन पहले की बात है जब आज़ादी की लड़ाई के वे नायक हुआ करते थे। इस क्रम में वो यहाँ
बताते हैं हमारे पूर्वज कि यहाँ कुछ दिन वो रुके थे और आए, और आकर के यहाँ पे एक उन्होंने अपने संगठन से लोगों को जोड़ा, जी। और जुड़ने के बाद से उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका। संपूर्णानंद, संपूर्णानंद का अर्थ ही होता है संपूर्ण आनंद। इनके माध्यम से अभी हम सुन रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी जब सबसे पहले इस आश्रम में प्रवेश किए तो यही वह कुआं है जहां वे विश्राम किए थे, और इसी कुएं के शीतल जल से उन्होंने अपने प्यास को बुझाई थी। आइए मैं आश्रम के और भाग को आप सभी को दिखाता हूं, जहां अध्यात्म तो कूट कूट के भरा है। ईश्वर की आराधना, मनुष्य को गलत मार्गों से हटा करके सत्य मार्ग पर लाने का यह स्थल, इसके साथ ही साथ देश की आज़ादी से जुड़ा विशेष खिस्सा और विशेष खिस्से की कहानियों का एक भाग यह आश्रम भी। आप देख सकते हैं कितना इस आश्रम में सुंदर सुंदर फूल है। यह कौन सी का फूल है तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन ये अद्भुत फूल है। ये हमारे आश्रम छोड़ करके इधर कहीं नहीं दिखता है, ये आश्रम में ये फूल दिखता है। शोभा सुंदर है इसकी। आइए और दिखाते हैं, यह वही आश्रम है जिस आश्रम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने अल्पवास के लिए इस स्थल का चयन किए थे, और यहीं से उन्होंने इस इलाके में आज़ादी की लड़ाई की बिगुल फूंकी थी। यह वही स्थल है। आइए और इस आश्रम की अन्य शोभा को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी जब यहाँ पहली बार आए तो स्थानीय लोगों का कोई आध्यात्मिक सम्मेलन यहाँ चल रहा था। सम्मेलन में लोग बैठे हुए थे, प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच वह महान विभूति इस आश्रम में प्रवेश करता है, और प्रवेश करते ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस अद्भुत व्यक्ति को देख करके। लोग परिचय जानने का प्रयास करते, इसके पहले ही वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने सत्संग में उपस्थित तमाम लोगों के बीच अपना सार्वजनिक रूप से परिचय दिया कि मैं सुभाष चंद्र बोस। लोग जैसे सुने कि मैं सुभाष चंद्र बोस, इस शब्द को सुन करके लोग सहसा खड़ा हो गए और सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। आइए मैं इससे प्रेम आश्रम के मंदिर में प्रवेश करता हूँ, और एक प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा का भी दर्शन मैं करा रहा हूँ आप सबों को। देखिए अभी तो निर्माण का कार्य चल रहा है, मंदिर निर्माणाधीन है, और यहाँ भी संपूर्णानंद जी से मेरी बातचीत होगी और जानने का यह प्रयास करेंगे कि यह आदमकद प्रतिमा किसी परम पूज्य संत की है। आइए देख सकते हैं, बिल्कुल दिव्य स्वरूप। और संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि संतों के पास जाने के लिए आपके एक एक कदम जैसे बढ़ते हैं, एक कदम बढ़ता है तो एक जगह के बराबर की पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं तो हजारों कदम चल करके यहाँ आया हूँ। आप सभी भी संत भगवान का दर्शन करें। यह प्रतिमा किनकी है? ये इस आश्रम के संस्थापक व परमहंस जी महाराज का ये आश्रम है, और ये विश्वविख्यात है। इनके शिष्य विदेशों में भी हैं, और यह आश्रम इन्हीं के द्वारा इसका विकास हुआ, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें जितने भी इनके गुरु पूर्णिमा के दिन इनके जितने भी शिष्य हैं, वो गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के और इस पावन धरती पर बाबा की याद में एक भंडारे का आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन के साथ। सारी व्यवस्थाएं यहाँ होती हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आकर के बाबा के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रेम नगर का यह आश्रम देख सकते हैं, दीवारों पे चारों तरफ विभिन्न संत महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित है, चित्र भी लगा हुआ है। आइए मैं आगे
चलता हूँ और इस मठ के जो है पूज्य महंत जी मेरे पास बैठे हुए हैं, उनसे भी हम दो चार शब्द बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या है इस मठ की कहानी और क्या है इसका रहस्य। एक बार इसकी दिव्यता और भव्यता को आप बड़े गौर से आंकेंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा है यह आश्रम। और मेरे साथ अभी इस मठ के परम पूज्य महंत बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करने का मैं प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या है इस मठ की कहानी। दंडवत है सरकार आपको। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम है स्वामी नित्यानंद जी महाराज। इस मठ के महंत हैं परम पूज्य स्वामी श्री नित्यानंद महाराज जी। यहाँ आप महंत हैं? सेवक हैं। सेवक भाव और इसी को उच्च विचार बोलते हैं तो महंत। सेवा की भावना है और ईश्वर की आराधना में लिखना है तो ईश्वर की आराधना में जो लोग रहते हैं वे सेवक ही होते हैं। और महाराज जी बहुत प्राचीन मठ है। हाँ, ये तो इसका तो समय नहीं बताया जा सकता है। बहुत प्राचीन मठ के नाम से जाना भी जाता है। जी जी जी। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? हमारी जन्मभूमि तो जो है कि आपको यूपी से हम बिलोंग करते हैं जी। और जो है कि हो गया आपको मऊ जिला। जी मऊ जिला में एक तहसील घोसी है। जी। घोसी के पास रसूलपुर एक गाँव है, उसी गाँव से हम बिलोंग करते हैं। वहीं आपकी जन्मभूमि है? हाँ, वही। आपकी आवाज़ और आपके चेहरे की जो बनावट है देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलता जुलता है जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, महाराज योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, वो हमारे बहुत नज़दीकी हैं। उनके कई कार्यक्रम भी किए हैं और हम लोग यानी मित्रत्व व्यवहार रहा है। आपकी ध्वनि और आपके सब कुछ उनसे मिलते जुलते हैं। कई बार मिले हैं उनसे? हम 5-7 बार मिले हैं। 2-3 बार हम लोग भोजन भी किए हैं। उनका एक कार्यक्रम था बरहलगंज में, उस कार्यक्रम में गए थे और उस कार्यक्रम जो है हमारे अनुकूल नहीं हुआ, इसलिए उनका और हमारा जो है कि संबंध अलग हो गया। क्या कारण था, क्यों अलग हो गया संबंध? वो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद था। अब हम लोग संत हैं, न वहाँ हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई हैं। हम सब के हैं, सब हमारे हैं। और उनमें ये बात थी ज़्यादा, क्योंकि सब तो एक परमात्मा की संतान है, उस ईश्वर की संतान है। यहाँ जो भी भेद है। चलिए विषयांतर होते हैं और इस मठ की तरफ एक बार फिर मुड़ करके आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी देश में, उस समय सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के महानायक हुआ करते थे, उनका शुभागमन आपके इस आश्रम पे हुआ था। सुनते हैं कि नहीं कुछ उनके बारे में? ऐसा कि हम बुजुर्गों द्वारा मैंने सुनने में आया है, क्योंकि हमको तो काफ़ी दिन हुआ नहीं आए हुए यहाँ, हमको 15 साल हुआ। जैसा जो कि बुजुर्गों द्वारा जो सुनने को मिला कि जो है कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे और एक हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के पहले के यहाँ संत रहते थे स्वामी विज्ञानानंद जी, उस समय के AA थे, बहुत क्रांतिकारी व संत थे। तो उनके सानिध्य में लोग आए, उनसे मिले और उसके बाद यहाँ से बायोडाटा बना असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए। तो यहाँ से कुछ उनसे मदद लेकर के और फिर चंपारण में गए और चंपारण से असहयोग आंदोलन छेड़ने का योजना बनी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी शुभागमन हुआ था यहाँ? हाँ, दोनों लोग एक साथ आए थे? अब हमें नहीं बता सकते एक साथ आए थे, बारी बारी आए थे, इसके विषय में पूरा। यहाँ के लोगों का कहना है कि आपके आश्रम के प्रांगण में जो कुआं है, कुएं पे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोग बैठे हुए थे। ये तो कुआं जो है कि बहुत प्राचीन है, बहुत ढो रहा था, गिर रहा था। अभी जो है कि कुछ इसका नया निर्माण करवाया गया है, ताकि ये जो है कि हम लोग की पूर्वजों की जो मतलब कि आगमन हुआ था उस पर जो विराजमान हुए थे। और उनके बाद भी परम पूज्य स्वामी आत्मानंद परमहंस जी जब आए तो सर्वप्रथम उस कुएं पर ही आए, कुएं पर ही विश्राम किए। इसलिए हमारे पूर्वजों की वह जो है कि एक जो है कि समझिए कि पवित्र स्थल रहा है, इसलिए हम लोग कायम। आज़ादी की लड़ाई में भी आपके इस आश्रम की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ऐसा इलाके के लोगों का कहना है। हाँ, क्योंकि हमारे परम पूज्य स्वामी आत्मानंद परमहंस जी जो है कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे और बहुत से जो है कि ईसाइयों को जो है कि धर्म परिवर्तन करवाए, ईसाइयों को जो है कि हिंदू में लाए और स्वामी जी जो है कि देश भक्ति पर विशेष प्रवचन करते थे। एक सवाल और आपसे, आज भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा करके लोगों को दूसरे धर्म से हिंदू बनाए, आज भी हिंदू को मोड़ करके फिर दूसरे धर्म में ले जाया जा रहा है, इसके लिए आपके तरफ से कुछ प्रयास हो रहा है क्या? हाँ, हम लोग का तो ये प्रयास हो रहा है
निरंतर प्रयास में भी हम लोग रहते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी का जो मतलब है आप उद्देश्य रहा कि जो धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो हिंदू धर्म ही है, और हमारा धर्म अगर कायम है तो हम हैं, अगर हमारा धर्म नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी प्रयास में हैं। हम लोग का बस यही है कि सब रहें, लेकिन बस उस एक सत्ता से सबका मिलन होता रहे, एक सत्ता का गुणगान करें। ये तो बंटवारा जो है कि नाम रूप का जो बंटवारा दिया गया है अंतर है, लेकिन सब में तो एक ही समाया है। एक घटवा से साइयाँ सुनी सेज न हो, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हो। तो ये तो धर्म परिवर्तन तो ये तो समाज में जो कि व्यवहार के लिए है, लेकिन उस तरह से देखा जाए तो सब उस एक ही परमात्मा के संतान है। यह मठ किस संप्रदाय का है? ये मठ जो है कि हम लोग जो है अद्वैत मत से हैं, और जो है कि हम लोग संन्यास संप्रदाय से हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी इसी संप्रदाय से हैं? योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से हैं, और हम लोग जो है जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उसी संप्रदाय से, और उसी संप्रदाय से हम लोग हैं। कहाँ कहाँ इस आश्रम के शिष्य हैं? इस आश्रम के शिष्यों की तो गणना अनगिनत है, और आश्रम भी कई हैं। मेन हम लोग का आश्रम जो है बनारस में गढ़वा घाट है, और उस गढ़वा घाट के आश्रम कम से कम 5-6 हज़ार हैं जो देशों विदेशों में रहे। और परम पूज्य यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, परम पूज्य स्वामी आत्मानंद परमहंस जी का जो है कि निवास स्थल है आपको ग्राम हरदिया बड़हरिया के पास में है, जिला सिवान पड़ता है। और जो है कि ये देश विदेशों में जा कर के धर्म का प्रचार किए हैं, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, ऐसे जो है काफ़ी प्रवचन सत्संग करते रहे। और जो है इनको जो है कि जहाँ स्वामी जी जाते थे, इनको जो है सेकेंड विवेकानंद के रूप में ही लोग जो है कि इनको जानते थे। कब कब यहाँ आयोजन होता है? हमारे यहाँ इस प्रेमनगर आश्रम की पवित्र पावन भूमि पर 5 कार्यक्रम होते हैं, जो है कि 28 अगस्त को परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी का निर्वाण दिवस है। फिर उसके बाद वैशाख पूर्णिमा, जिसको जो है कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अभी जो है कि पिछले जो है कि 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा, जिसको आषाढ़ पूर्णिमा बोलते हैं, व्यास पूजा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगहन में जो है अगहन पूर्णिमा को परम पूज्य गुरुदेव जी का जो है कि जन्म उत्सव मनाते हैं हम लोग। और जो है कि 3 मार्च को जो है कि स्वामी जी के ही गुरु भाई थे स्वामी पूर्णानंद जी, उनकी पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। ऐसे जो है कि दिवाली है, होली है, और राम जन्मोत्सव है, सीता विवाह। राम जन्मोत्सव और सीता विवाह के शुभ अवसर पर क्या होता है आपके यहाँ? यही होता है, भक्तों को लोग आते हैं और राम जन्म होता है। राम जन्म के बाद सोहर गाया जाता है, फिर लोगों को भोजन कराया जाता है, और जब जो है भोजन कराया जाता है फिर उसका छठिहार भी मनाते हैं हम लोग की जन्म। महाराज जी, कितने वर्ष की आयु में आप संन्यास धारण कर लिए थे? हम जो है कि 25 साल के अवस्था में जो है संन्यास धारण किए थे। अच्छा, 25 वर्ष की आयु में तो आजकल के नौजवान पारिवारिक हो जा रहे हैं। हाँ, वो तो वही है, लेकिन उससे पहले हम जो है कि 19 साल की हमारी उम्र थी जी। उसी समय से हम स्वामी जी के साथ में रहे जी। और जो है फिर वो 25 साल जब हुआ तो परम पूज्य गुरुदेव महाराज सब शरीर छोड़ दिए थे 28 अगस्त 1993 में। उसके पश्चात उन्हीं के गुरु भाई एक संत थे स्वामी पूर्णानंद जी, उनके सानिध्य में हमने संन्यास ग्रहण किया। अभी पढ़ाई चल रही थी आपकी? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए थे हम। अचानक परिवार से विमुख हुए, माता पिता को कैसा लगा होगा? नहीं, माता पिता का जो है कि माता पिता को तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जब गर्भ में ही थे तभी माता पिता का संकल्प था। हमारे पिताजी हमारे स्वामी जी के मित्रवत व्यवहार थे और जो है कि हम लोग के दादा गुरु का आश्रम हमारे गांव में ही में था, तो हमारे पिताजी गुरु जी के साथ काफ़ी रहते थे और मित्रवत व्यवहार था। तो हमारी 3 बहनें थी, उसके बाद एक हमारे भाई पैदा हुए, तो हमारे पिताजी के मन में हुआ कि एक लड़का और पैदा होगा तो हम जो है कि गुरु जी को समर्पण कर देंगे। अब उनका जो कि सत्य संकल्प था और सत्य संकल्प साकार करने के लिए परमात्मा उनकी बात सुने और हमको घर से बैराग हुआ और बैराग हुआ गुरु जी के सानिध्य में आए। और 28 अगस्त 1993 में जब परम पूज्य गुरुदेव महाराज जब शरीर छोड़े तो उस दृश्य को देख करके हमको जो कि पूर्ण बैराग हो गया, इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है सब। तो उस दृश्य को देख करके पूर्ण बैराग हुआ, तभी से हम आश्रम में रहने लगे। और वही जो है कि हम पहली बार जब आप घर से निकले तो उस समय परिवार में कौन कौन लोग मौजूद थे? सभी लोग मौजूद थे, माता पिता। आप बताए कि मैं जा रहा हूँ, अब पुनः वापस लौट के नहीं आऊँगा? नहीं, बीच में आते जाते रहे, क्योंकि हमारा जो है उस समय पढ़ रहे थे। उस समय आपका उद्देश्य रहा कि मैं सन्यासी बन करके ही अब जीवन यापन करूँगा, जीवन व्यतीत करूँगा। इसी परिस्थिति में अब माता पिता को लगा होगा कि अब मेरा बेटा जा रहा है, तो क्या उनकी आंखें सजल नहीं हुई उस समय? ऐसी बात नहीं थी, हम बता कर नहीं गए थे। अच्छा। हम जो है कि उस समय बीए कर रहे थे। अच्छा जी। बीए हमारा फाइनल था और जो है कि हम कुश्ती में चयन हुआ था। जी।
उस समय हम उत्तर प्रदेश के चैंपियन माने कुश्ती में थे। तो हम लोग का कुश्ती का चयन हुआ था। तो ये आपको उत्तराखंड में पड़ता है, आपको एक ज़िला है, देखिए अभी, हाँ, पीलीभीत। पीलीभीत में हम लोग की कुश्ती था और वही चयन हो जाता तो उसके बाद फिर हम लोग जो है कि विदेश जाते हैं। लेकिन उसमें हम लोग जो है कि देसी कुश्ती लड़ते थे और देसी कुश्ती लड़ते थे। वहाँ पॉइंट पर कुश्ती हुई। पॉइंट में हम लोग तीन जो है कि गए थे, गाजीपुर से थे और हम मऊ से थे और एक जो है बनारस से। ये तीनों हम लोग पॉइंट की कुश्ती में हार गए। जब उधर से वापस हो रहे थे तो गुरुदेव महाराज जी का आश्रम बरेली में था। तो बरेली में स्वामी जी वहाँ पर थे और उस समय हमारे भाई साहब वहाँ सेवा में थे और चिट्ठी आती जाती रही। बस हम उधर से जब वापस हो रहे थे तो हम वही अचानक आश्रम में चले गए। आज जब आश्रम में गए और आश्रम का हाव भाव रहन सहन देखे और उसके बाद स्वामी जी के बातों विचारों से हम इतना आकर्षित प्रभावित हो गए कि 20 दिन रह गए। 20 दिन रहने के बाद फिर पुनः हम घर आए और घर जब आ गए तो घर आने के बाद अब हमारा मन न लगे। अब मन में बार बार बात उठ रही थी कि वो जाना है प्रेम धाम आश्रम जाना है। तो माता पिता को बता करके और हम चल दिए। जबकि अभी हम उस समय जो है कि सर्वोदय डिग्री कॉलेज के हम उस समय अध्यक्ष थे। तो हमारी राजनीति में बड़ी काफ़ी रुचि थी। छात्र की राजनीति से भी आप जुड़े? छात्र संघ के हम अध्यक्ष भी थे। तो उस समय हम अध्यक्ष भी थे। आज कैसा लगता है? परिवार में कौन कौन लोग हैं अभी? अभी तो जो है कि न माता है, न पिता हैं, भाई हैं, भौजाई हैं, भतीजे हैं लोग, बस। बहन लोग हैं? सब लोग की शादी भी हो गई, सब बाल बच्चे नाती पोते वाले हो गए। उन लोगों से बात होती है कभी? खूब अच्छे तरह से बात होती है और शादी ब्याह पड़ता है, कोई मरता है, कोई कुछ होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो आना जाना लगा ही रहता है। जिस भाई और जिस बहन के साथ बचपन में आप खेले थे, आज एक सन्यासी के रूप में जाते हैं तो बहन और भाई लोगों को कैसा अनुभव होता है? उन लोग को तो होता है कि चलिए अच्छी बात है कि जो है कि पिताजी भी संत थे। हमारे पिताजी थे वो एकदम गृहस्थ में संत थे। चलिए, आप देख रहे थे महंत जी को किस प्रकार से छात्र राजनीति, कुश्ती की वह प्रतियोगिता जिसमें से यह लाल पराजित हुआ और पराजित होने के बाद रास्ते में वापस लौटते समय एक आश्रम मिला और आश्रम में जैसे महाराज जी प्रवेश किए, उस समय युवा अवस्था थी। वहाँ गए और 20 दिनों तक वहाँ विश्राम किए। वहाँ के आव भाव और भावना को देखे तो इनके मन में एक भक्ति की भाव जागृत हुई और वहीं से संन्यास धारण करने की भावना इनके मन में जागृत हुई और परिवार के तमाम सदस्यों का परित्याग करके इन्होंने समाज की सेवा और ईश्वर की आराधना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महंत जी थे और इनसे आप सुन रहे थे भेद ही तो सबसे बड़ा विच्छेद का कारण है। भेद जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मनुष्य में मानवता विकसित नहीं होगी। अभी आप सुन रहे थे महाराज जी के मुखारविंद से, भेद को समाप्त करना ही सबसे बड़ा आवश्यकता है इस मानव जीवन के लिए। भेद अगर आज समाप्ति की भावना इनके मन में नहीं रहती तो आज ये भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ होते और महाराज जी से इनकी बड़ी अच्छी बनती थी। और आवाज़ों में भी सुन सकते हैं, मिला जुला के चेहरा भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है और भेद के कारण ही महाराज श्री से आज इनकी थोड़ी दूरी हो गई। भेद को मिटाना बहुत आवश्यक है। यह प्रेमनगर आश्रम है। प्रेमनगर आश्रम धर्म और अध्यात्म के लिए चर्चित तो हैं ही, लेकिन आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ चर्चित है, जिसकी चर्चा सुन करके आज मुझे यहाँ तक आना पड़ा। और मेरा यह प्रयास था कि मैं उस स्थल का दर्शन अब तमाम लोगों को कराऊं जहाँ एक साथ सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शुभागमन हुआ था और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की योजना बनी थी और आसपास के तमाम ग्रामीणों ने एक साथ यह संकल्प लिया था कि हम सभी भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करेंगे और अपने देश को आज़ाद करेंगे। अपना कानून होगा, अपने देश के शासक होंगे। इसी भावना के साथ यहाँ मीटिंग हुई थी और सुभाष चंद्र बोस जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ सब लोग मिल करके यह भारत माता को आज़ाद करने का संकल्प लिए थे। आइए मेरे साथ एक और भक्त हैं यहाँ, इनसे भी जरा बात करेंगे और 2 शब्द पूछने का प्रयास करेंगे। का शुभ नाम पड़ी आपन? विद्यार्थी जी नाम हमारा है। कहाँ अपन जन्मभूमि बा? आपको हरवाड़ पिपरा के बगल में एक सियरुआ गांव है जी, वहीं पे। रउआ ये का करे आइल बनी? हम गुरु जी के यहाँ आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, हमेशा आते हैं। आज रविवार को सत्संग भी होता है यहाँ। और सत्संग में हमें आते रुचि रहता है। हम गायत्री परिवार के आपके गोपालगंज से शांति के हरिद्वार से जुड़े हुए हैं जी। हाँ।
और हम लोग भी यहीं से आते हैं कि मानव में अद्वैत और धरती पर स्वर्ग है। हम हमेशा गुरुदेव की बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ भी आते हैं। माताओं बहनों, मानवता की भाव और जन जन की सेवा, देख सकते हैं इस शब्दों को कहते हुए बाबा की आंखें सजल हो चली हैं और मानवता की सेवा को ही अपना सब कुछ मान करके बाबा आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज महाराज श्री के यहाँ रविवार है, यहाँ सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम होता है, इसी में भाग लेने के लिए आए। बाबा यहाँ सुने हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी आए थे। जी अच्छा, बगल के कुआं पे ही बैठे थे? जी जी जी। उस समय क्या कार्यक्रम हुआ था, कुछ लोग से सुने हैं आप? जी ना, हम नहीं सुना है, लेकिन ये जानते हैं कि हम महाराज जी के साथ हम यहाँ रहते थे बचपन में जी। ये हमारे स्कूल, हाई स्कूल है वहाँ हरड़ा पिपरा में, वहाँ भी जाते थे हमारे महाराज जी, आनंद जी परमहंस जी, और वहाँ लोगों को जागरूक करते थे, जगाते थे, वहाँ प्रवचन सत्संग करते। बचपन में क्या ये लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को जागरूक करते थे? जी 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 जी। क्या कहते थे उस समय? अब तो बचपन की बात है, उतना याद नहीं है, बहुत हम छोटे थे। चलिए, यादों में सिमट के रह गई हैं। आइए एक बार मैं उस ऐतिहासिक कुएं का दर्शन आप सबों को एक बार पुनः कराता हूं, जिस कुएं के तट पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए थे। और इसी कुएं के आसपास यहाँ के ग्रामीणों की एक प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कहा जाता है कि सैकड़ों ग्रामीण यहाँ उपस्थित थे। और इसी रास्ते से सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, जिस रास्ते से अभी हम लोग घुसे हैं। दोनों महान विभूति भारत माँ के दोनों सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। आइए वह मार्ग भी आपको दिखाता हूँ जिस मार्ग से वे लोग यहाँ तक आए थे। यह वही रास्ता है, इसी रास्ते से वे लोग दोनों लोग पैदल आ रहे थे और यहाँ बहुत लोगों की एक प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बहुत श्रद्धालु मौजूद थे। दोनों लोग यहाँ आए और खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि जब दोनों लोग आकर के खड़े हुए तो लोग थोड़ा सा चिंतित हुए कि ये कौन लोग हैं यहाँ आ गए बिना कुछ बताए हुए, जो अनजान हैं, अजनबी हैं, पथिक जान पड़ते हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं। ये लोग जैसे ही अपना अभी प्रयास कर रहे थे कि परिचय पूछा जाए कि हुआ रे, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, तब तक सुभाष चंद्र बोस जी अपना परिचय दिया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का परिचय दिए। तत्पश्चात भारत माँ के नारे लगाए और वंदे मातरम के नारों के साथ दोनों लोग जैसे अपना परिचय दिए, फिर क्या था, यहाँ के लोगों के अंग अंग सिहर उठे और तमाम लोग अपने आप को धन्य मानने लगे कि दो महान सपूत भारत माँ के आज बिन बुलाए और एक अतिथि के रूप में, जिसकी कोई तिथि नहीं होती है, उस अतिथि के रूप में दोनों लोग यहाँ आए और आकर के इसी कुएं पे बैठे। लोगों का कहना है कि दोनों लोग जब इस कुएं पे बैठे तो उनको शीतल जल यहाँ पिलाया गया और जलपान की व्यवस्था कराई गई। लगभग 1 सप्ताह तक दोनों लोग यहाँ ठहरे थे और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की पूरी योजना तैयार हुई। आसपास के तमाम गांव के लोग उसमें भरपूर सहयोग किए और सबके सहयोग से आज़ादी की लड़ाई की बिगुल फूंकी गई और यहीं से दोनों लोग फिर चंपारण के लिए निकल पड़े और यहाँ इस आश्रम के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई की कार्य को प्रारंभ किया गया, जो अनवरत चलते रहा। यह वही प्रेमनगर आश्रम है। इस आश्रम की गाथा बहुत निराली है, अध्यात्म भी है और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ यह आश्रम है। और संपूर्णानंद जी मेरे साथ मिले थे। इनके साथ मिल करके जितना संभव हो सका मैं आप लोगों को दिखाने का और बताने का यह प्रयास किया। मेरे आने का मेन मकसद यही था, यहाँ आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तमाम किद्वंतियों को सुनाना और जनाना कि किस कुएं पे वे लोग बैठे हुए थे। चूँकि बरसों पुरानी बात है, अब उस ज़माने का कोई वस्तु तो रहा नहीं। एक वही अति प्राचीन कुआं है जो आपके सामने है, जिस पर लिखा है जल ही जीवन है, जल जीवन हरियाली योजना, नगर परिषद बरौली। यह वही कुआं है जिस कुएं पे देश के, भारत माँ के 2 महान सपूत 1 सप्ताह तक विश्राम किए थे। वो यही इसी स्थल पे सोए थे। कितना अद्भुत यह जगह है, आप भी इसका दर्शन करें और इस भूमि को नमन करें जिस भूमि से आज़ादी के लड़ाई की रणभेरी बजी थी। और
आइए मैं पुनः किसी स्थल से आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए अपने सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, और मेरे साथ मौजूद हैं संपूर्णानंद, जिसमें संपूर्ण रूप से आनंद ही आनंद भरा हुआ है। नमस्कार।